नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने पर अजमेर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम भजन लाल ने किसानों के बैंक अकाउंट में 700 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए। किसान सम्मेलन में जैसे ही सीएम भजन लाल पहुंचे, पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किसान सम्मान निधि की राज्य की दूसरी किश्त जारी की है, जिसमें 702 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। ये राशि प्रदेश के 70 लाख किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की गई है। इस राज्य योजना के तहत राज्य सरकार को 2000 रुपए की सम्मान निधि अतिरिक्त जारी कर रही है। पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है और अब दूसरी किश्त के रूप में ये राशि जारी की गई है। आज इस किसान सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कृषि, सहकारिता, पशुपालन, गोपालन, डेयरी फेडरेशन, राजस्व, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ पर सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई। हमारा किसान अन्नदाता तो है ही, अब कुसुम योजना के माध्यम से सोलर ऊर्जा, बायो सीएनजी के माध्यम से ऊर्जा दाता भी बन गया है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त में 70,21,000 किसानों को 700 करोड़ रुपए और 15,000 किसानों। पिछले साल हमारे किसान साथियों समेत प्रदेश के हर वर्ग में जो जनादेश हमें आपने दिया था, सेवा करने का मौका दिया, उसके फलस्वरूप प्रदेश की जनता की सेवा करते हुए हमारी सरकार 1 साल पूरा कर रही है। और हमने जो आपसे वायदा किया था कि हम किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के विकास के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, हमारा प्रदेश खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। आज का ये दिन आपके लिए उस आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है जो आपने हमें पिछले साल विधानसभा चुनाव में हाल ही में उपचुनावों में। रुक करते हैं अगली खबर की। किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रिमोट का बटन दबाकर 1 लाख से ज्यादा किसानों को 702 करोड़ का लाभांश बांटा। इसके साथ ही 70 लाख किसानों को 700 करोड़ की सम्मान निधि की दूसरी किश्त जारी की गई। इसके साथ ही अजमेर के किसान बहादुर सिंह को प्रतीकात्मक चेक भी दिया गया। 20,000 गोपालकों को क्रेडिट कार्ड वितरण किया गया। इस दौरान महिला सहकारी डेयरी समिति की महिलाओं को 1000 सरस डेयरी बूथ आवंटित किए गए। इसके तहत अब महिलाओं को डेयरी बूथ के आवेदन में प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें, जहां महिलाएं डेयरी के उत्पाद बेच सकेंगी, लेकिन किसान सम्मेलन के दौरान सबसे रोचक बात ये रही कि इस सम्मेलन में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का नाम दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। तो क्या कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार माना जा रहा है? राज्य सरकार की ये राशि हस्तांतरण और वितरण की फाइलें भी कृषि मंत्री के हस्ताक्षर के बिना अनुमोदित हैं। क्या कुछ है इसके बारे में जानकारी? तो आपको बता दें, एक बार फिर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की अदावत को हवा देते हुए नजर आ रहे हैं। आज बटन दबाकर किसान सम्मेलन योजना का शुभारंभ किया गया, लेकिन इस दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का नाम सामने नहीं था। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुलदीप सैनी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जिस तरीके से इस लिस्ट में किरोड़ी लाल मीणा का नाम सामने नहीं आया है, तो क्या लगता है कि क्या उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है?
देखिए, राज्य सरकार एक तरफ अपना 1 साल जश्न के साथ मना रही है, कई योजनाओं की शुरुआत कर रही है। कल हमने देखा कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार जोधपुर में युवाओं को नई भर्तियों की सौगात दे रही है, और आज जिस तरीके से अजमेर के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ डिप्टी सीएम उनके साथ मौजूद रहे, कैबिनेट के तमाम लोग वहां मौजूद रहे। लेकिन सबसे रोचक बात यह रही कि इस सम्मेलन के दौरान जब किसानों का यह सम्मेलन था, तो प्रदेश के कृषि मंत्री कहाँ थे? क्या ये माना जाए कि राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इसकी गैर मौजूदगी ये साफ जाहिर करती है कि मुख्यमंत्री ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उनका इस्तीफा तकरीबन आज से 4 से 5 महीने ही दिया जा चुका है। बार बार कृषि मंत्री ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन भजनलाल शर्मा के पास उनकी फाइल अच्छी है। लेकिन जैसे ही सीधा पोस्टर लॉन्च होते हैं, किसानों के सम्मेलन की बात आती है, तो कहीं ना कहीं जो उनका नाम का जो जिक्र होता है वो कहीं नजर नहीं आता है। ना सम्मेलन में नजर आया, ना किसी पोस्टर में नजर आया। और वहां जब चर्चाओं का दौर शुरू हुआ, तो सम्मेलन के दौरान भी कृषि मंत्री की गैर मौजूदगी रही। हालांकि राज्य सरकार ने बहुत कुछ दिया किसानों के लिए। 700 किसानों परिवारों को तकरीबन 700 करोड़ रुपए की जो राशि ट्रांसफर की है, वो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। दूसरी किस्त थी जहां पर मुख्यमंत्री किसानों के सहायता कोष के माध्यम से दी गई थी। दूसरी ओर जब किसानों को इतनी मात्रा में इतना आवंटित किया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से, महिलाओं को भी उन्होंने प्राथमिकता दी है, महिलाओं को डेली बूथ का आवंटन किया है, किसानों के क्रेडिट कार्ड बांटे हैं। और इन तमाम चीजों के बीच में खासतौर पर ये जो जिक्र रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा आखिरकार इस सम्मेलन में क्यों नहीं पहुंचे। राइजिंग राजस्थान में वो पहुंच रहे हैं, लेकिन अपने ही विभाग बिल्कुल कुलदीप, अगर बात की जाए, क्योंकि ये किसान सम्मान निधि योजना था, इसका शुभारंभ किया गया था, और किरोड़ी लाल मीणा खुद कृषि मंत्री है, और उन्हें इनवाइट ना करना, ये कहीं ना कहीं उनके इस्तीफे को स्वीकार माना जा सकता है। अभी इस बात पर कहना मुश्किल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब किरोड़ी लाल मीणा को बुलाया जाता है वो पहुंचते नहीं है, लेकिन जहां उनको नहीं बुलाया जाता वो पहुंच जाते हैं। तो उनकी जिस तरीके की जो राजनीति रही है, वो राजनीति काफी रोचक रही है। अक्सर में देखा कि पिछले 1 साल के कार्यकाल में सरकार की में किरोड़ी लाल मीणा खुद खुलकर अपनी सरकार के विरोध में सुर आपते हुए नजर आए हैं। चाहे एसआई भर्ती पेपर लीक का मामला हो, या फिर शिक्षक भर्ती पेपर मामला हो, या फिर और कोई मुद्दे हो जहां पर युवाओं, किसानों, बेरोजगारों, महिलाओं और बच्चों पर जिस तरीके का अत्याचार हुआ है, वो हर जगह पहुंचे हैं, हर एक तबके से मिले हैं। लेकिन अपने विभाग के जब जब कार्यक्रम हुए हैं, किरोड़ी लाल मीणा ने दूरियां मनाई है, लेकिन कैबिनेट के मीटिंग्स में वो लगातार पहुंच रहे हैं। जब जब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है, तो वो आखिरकार मुख्यमंत्री से ये पूछा जाए कि जब कैबिनेट में उनका नाम जिक्र है, तो कम से कम उन्हें अपने खुद के विभाग के बिल्कुल कुलदीप, लेकिन अगर देखा जाए, किरोड़ी लाल मीणा जो है वो लगातार ये बयानबाजी कर रहे थे कि सीएम भजनलाल शर्मा से उन्हें मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। अधिकारी जो है लगातार उनके बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही है, और जिस तरीके से आज किसान सम्मेलन हुआ, उसमें किरोड़ी लाल मीणा का नाम मौजूदगी भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बात तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते किरोड़ी लाल मीणा हाल ही में उनसे नहीं मिल पाया। लेकिन इस बात को क्या है कि जब विभागों के बंटवारे होते हैं, और जब किसी विभाग के लिए फंड एकत्रित होता है, या उस विभाग से कोई आवंटन या राशि किसानों या फिर लाभार्थियों को पहुंचाई जाती है, तो उस अनुमोदन की राशि पर हस्ताक्षर कृषि मंत्री के ही होंगे, विभाग के मंत्री के ही होते हैं। क्या किरोड़ी लाल मीणा हस्ताक्षर करके दूर हट गए? क्या मुख्यमंत्री ने उनका जिम्मा संभाल लिया है? तो इन बातों पर विराम लगना अभी आवश्यक है, क्योंकि बिल्कुल कुलदीप, देखना होगा कि कितनी सच्चाई है इसमें कि उनके इस्तीफे को स्वीकार किया गया है या नहीं। कुलदीप, आगे भी आपका रुख करेंगे, बने रहिएगा। तो कृषि संयंत्रों के लिए 28 करोड़ रुपए से अधिक राशि वितरित की गई है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने सत्ता में आने के बाद भर्ती परीक्षा को लेकर कई गिरफ्तारियां की और दावे भी किए कि बड़े मगरमच्छ तो जल्द पकड़े जाएंगे, लेकिन अभी तो छोटी मछलियां भी छूट रही हैं। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में गड़बड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए ट्रेनी थानेदारों में से 16 को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने इन 16 आरोपी ट्रेनी थानेदारों को जमानत दे दी है। इस केस के कुछ आरोपियों को पहले ही जमानत मिल गई थी। हाईकोर्ट ने नकल कराने के आरोपी की जमानत याचिका फिलहाल खारिज कर दी है। अभी भी आरोपी कई ट्रेनी थानेदार जेल में बंद है। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है।
आपको बता दें, हाईकोर्ट जस्टिस गणेश मीणा की एकल पीठ ने इनकी जमानत याचिका मंजूर की है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में नकल कराने के आरोपी सुरेश साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तो ट्रेनी थानेदारों के लिए जितने भी आरोपी थे उनके लिए हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। 16 ट्रेनी थानेदारों को हाईकोर्ट से राहत दे दी गई है, उन्हें जमानत दे दी गई है। लेकिन अगर वही बात करें मुख्य आरोपी सुरेश साहू की, तो उनकी जमानत याचिका फिलहाल खारिज कर दी है। वही इस खबर पे हमारे साथ कुलदीप सैनी जो है लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, एसआई भर्ती में 16 ट्रेनी थानेदारों को जो है जमानत मिल गई है, क्या कुछ आधार रहा, क्या कुछ अपडेट, जानकारी दीजिए प्लीज। तो आपको बता दें कि एसआई में 16 ट्रेनी थानेदारों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कुछ दिन पहले इन्हें नकल कराने के लिए जो सरकार था उन्होंने गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके बाद से हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी है। तो ये 16 ट्रेनी जितने भी आरोपी हैं उनके लिए बड़ी राहत मानी जा सकती है। पेपर लीक का ये मामला था, उसमें से 16 आरोपियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि आरोपी सुरेश साहू की जो जमानत याचिका है उसे खारिज कर दी गई है, लेकिन बाकी 16 जो ट्रेनी थे उन्हें जमानत मिल गई है। तो हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत मिली है। 16 ट्रेनी एसआई भर्ती मामले में जितने भी आरोपी थे उन्हें राहत मिल गई है कोर्ट की तरफ से। उनके लिए ये बड़ा दिन माना जा सकता है। नकल कराने के ये आरोपी थे। हालांकि इस मामले में सुरेश साहू की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। तो एसआई भर्ती मामले में 16 ट्रेनी थानेदारों को बड़ी राहत मिली है, जमानत मिल गई है उन्हें हाईकोर्ट की तरफ से। सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कराया था, लेकिन उसमें लगातार जो है कोर्ट की तरफ से राहत मिलती नजर आई। वही इस खबर पे हमारे साथ कुलदीप सैनी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, 16 ट्रेनी एसआई जो आरोपी थे उन्हें आज हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, क्या कुछ आधार रहा? देखिए, राजस्थान सरकार की ओर से लगातार ये बात कही गई थी कि एसआई भर्ती प्रकरण है, इसमें कई ऐसे इंस्पेक्टर हैं जो फर्जी तरीके से नियुक्त किए गए हैं, चयनित किया गया। 16 अभ्यर्थियों को जेल भेजा गया। 50 से ज्यादा लोग अभी भी जेल के अंदर है, लेकिन 16 जो अभ्यर्थी थे, सही अभ्यर्थी थी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। माना यह जा रहा था कि भर्ती परीक्षाओं में उनके माध्यम से फर्जीवाड़ा किया गया है, पेपर खरीदा गया है, पेपर बेचा गया है और उनको पेपरों को रीड आउट करके ही उन्होंने परीक्षा दी और उसमें फर्जी तरीके से उन्होंने पेपर जो लीक हुआ था उसमें उन्होंने उसकी सहायता ली थी, जिसकी वजह से आज वो चयनित है। लेकिन हाईकोर्ट ने उनके सबूतों के जो अभाव रहा, उस अभाव के चलते उन्होंने उनकी याचिका को खारिज करते हुए सभी 16 आरोपियों को कोर्ट से जमानत दी थी। लगातार सरकार पर भी ये प्रेशर रहा कि ऐसा ही भर्ती को लेकर जब युवाओं के बीच में एक पूरा धड़ा ये कह रहा है कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए और जो दोषी है उनको फिल्टराइज किया जाए, क्योंकि ऐसे तो अगर 10,000 लोगों ने एग्जाम दिया है तो 10,000 लोगों पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। कुछ साक्ष्य हो उन जुटाकर उन तथ्यों तक पहुंचा जाए तो कम से कम ये माना जा सकता है कि उनके आधार पर इस जांच पर आधारभूत निर्णय लिया जा सके। लेकिन किसी भी एंगल पर यह कहे देना कि पर्टिकुलर कोई 2-4 लोग 5 लोग किसी कस्बे से पास हुए हैं और उन्होंने भी पेपर लीक में उनकी संलिप्तता दिखा दी है, तो कोर्ट ने इस बात को आधारभूत मानते हुए बरी कर दिया है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं काफी सरकार को घेरता हुआ पर कांग्रेस ने भजनलाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने दावे किए थे कि इस एसआई भर्ती प्रक्रिया में बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा, बड़े बड़े जो इसमें संलिप्त नेता है, पूर्व मंत्री है, उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन जहां सरकार की ढिलाई और सरकार का जो पुलिस का रवैया है वो इस बात को साफ जाहिर करता है कि अभी तक कोई पुख्ता जांच इनके पास नहीं पहुंची है। यही वजह रही है कि बड़े नेताओं को तो थोड़ा बिल्कुल कुलदीप, अगर बात की जाए बिल्कुल कुलदीप, अगर बात की जाए इन 16 ट्रेनी थानेदारों को हाईकोर्ट से राहत तो मिल गई है, लेकिन इनके रास्ते कितने आसान कितने मुश्किल, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए सुरेश साहू की तो उनकी जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। सुरेश जो मुख्य आरोपी है और जो मास्टरमाइंड है इसका, उसका भाई माना बताया जा रहा है। और क्योंकि देखिए जब
पेपर लीक हुआ है और प्रकरण में जुड़े हुए लोगों के तार एक से एक जुड़ते गए, तो उन्होंने उनको आरोपी मानते हुए कोर्ट में बरी नहीं किया। लेकिन अभी जिन 16 अभ्यर्थियों की बात की जा रही थी उन पर कितना संशय है, उनके अब भविष्य में क्या कुछ हो सकता है कार्रवाई, तो इस बात का जो अंदेशा इस बात से लगाया जा सकता है अगर ऐसा ही भर्ती का पेपर रद्द होता है तो जिन लोगों ने भी पोस्टिंग ली है, जो भी ट्रेनिंग ऐसा ही है, उनकी जो वैल्यू है और जो उनका पद है वो कहीं ना निरस्त हो जाएंगे। वो वापस से जो SI ट्रेनिंग के पद पर तैनात है वो एक कैंडिडेट के तौर पर वापस से अब परीक्षाओं को देंगे और उसके बाद पास करेंगे। लेकिन उस दौरान राज्य सरकार की जो SOG है, SIT है, वो गठित की गई थी। SOG बार बार कह रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत है जिन लोगों ने पेपर को लीक किया और जिन जिन लोगों ने इस लीक पेपर का इस्तेमाल करके इस परीक्षा को पास किया है उन लोगों की लिस्ट है। तो SOG किसका इंतजार कर रही है, यही बात बार बार। जी बिल्कुल कुलदीप, हालांकि अभी 16 ट्रेनियों को हाईकोर्ट की तरफ से राहत मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस MA सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मलिंगा को जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्तें तय करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SC/ST कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। कोर्ट ने मलिंगा को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। 28 मार्च 2022 को चर्चित बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय पर इंजीनियर हर्षाधिपति से मारपीट करने के मामले में बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को बड़ा झटका लगा था। 28 मार्च 2022 को बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय पर डिस्कॉम के इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ भीड़ के समूह द्वारा मारपीट की गई थी। मारपीट के आरोप तत्कालीन कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर लगे थे। वहीं मामले की जांच CID-CB को सौंप दी गई थी। CID-CB ने गिरिराज सिंह मलिंगा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। वहीं पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को इस बार कोर्ट से राहत मिल गई है। रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान के पहाड़ों को बचाने के लिए राज्य सरकार नई हिल नीति बना रही है। इसके तहत प्रदेश में 15 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले पहाड़ों पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। पहाड़ की ऊंचाई नापने के लिए इसरो का कार्टोसैट डेटा फॉर्मूला अपनाया जाएगा। ये नीति प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू को छोड़कर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में लागू होगी। नीति के तैयार मसौदे के अनुसार 8 डिग्री और 8 से 15 डिग्री तक के पहाड़ों पर फार्म हाउस, रिजॉर्ट और अन्य पर्यटन इकाई स्थापित करने के लिए मंजूरी सरकार की ओर से मिल जाएगी। लेकिन 15 डिग्री से ऊंचे पहाड़ों पर निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। सरकार का मानना है कि अरावली क्षेत्र के पहाड़ों और वन क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए ये नीति जो है कारगर साबित होगी। स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया ने कहा, लोगों से 20 दिसंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। राजस्थान में डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर विधायक चंद्रभान सिंह और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी CM का जोरदार स्वागत किया। वहीं राजस्थान सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर किसान सम्मेलन में उन्होंने शिरकत भी की। सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में प्रदर्शनी भी लगाई गई। वहीं चित्तौड़गढ़ पहुंचे डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा विधायक और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। खबर झालावाड़ से है, जहां जिले के सबसे बड़े SRG अस्पताल में सुरक्षा कर्मी जो हैं हड़ताल पर हैं। दरअसल प्रदर्शन कर रहे सुरक्षा कर्मियों की तनख्वाह समय पर नहीं आ रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि महीने की 7 तारीख को उनकी तनख्वाह आ जानी चाहिए, लेकिन तनख्वाह देरी से आती है। अभी काफी समय से उनकी तनख्वाह नहीं आई है, जिसके कारण उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, उनको पिछले 3 साल से
वर्दी भी नहीं दी गई है। ऐसे में उनको साल में 2 बार वर्दी दी जाती थी। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। सुरक्षा कर्मियों ने कल 2 घंटे का कार्य बहिष्कार का प्रशासन को चेतावनी भी दी थी। मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। इसको लेकर सुरक्षा कर्मियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। तो एसआरजी अस्पताल में सुरक्षा कर्मी जो है लगातार हड़ताल पर हैं। उनकी तनख्वाह न मिलने का वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की। जयपुर में राइजिंग राजस्थान के समापन के दिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के काफिले पर हादसे का मामला काफी सुर्खियों में है। इस घटना ने ट्रैफिक एएसआई सुरेंद्र सिंह की बुधवार शाम मौत हो गई, लेकिन अब सीएम के काफिले की गाड़ियों को टक्कर मारने वाला कार चालक पवन कुमार बैरवा ने भी दम तोड़ दिया है। इस भीषण हादसे में पवन की कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थी, जिससे पवन कुमार बैरवा गंभीर रूप से घायल हो गया था। टैक्सी ड्राइवर के परिवार की स्थिति काफी कमजोर है। वहीं आपको बता दें कि सीएम काफिले का ये एक मामला था जिसमें अब जो ड्राइवर था उसकी भी मौत हो गई है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां जोधा रोड पर 2 ट्रकों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई है। हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। वहीं लाडनू के सरकारी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी में जुट गई। रुक करते हैं अगली खबर की। राय सिंह नगर में नगर पालिका प्रशासन ने सड़क पर लगे अवैध अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया है। वहीं नगर पालिका की इस कार्रवाई का ठेला यूनियन ने जमकर विरोध किया है। ठेले पर सब्जी बेचने वाले लोगों ने नगर पालिका के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं सब्जी विक्रेताओं की मांग है कि उनका जब्त किया हुआ सामान उनको वापस किया जाए। वहीं करीब 2 घंटे धरना देने के बाद अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत ने मौके पर पहुंचकर लोगों से अवैध अतिक्रमण न करने की अपील भी की, जिसके बाद सब्जी विक्रेताओं ने धरना समाप्त कर दिया और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका का विशेष अभियान चलाने का भी ऐलान किया। रेडी यूनियन की तरफ से जो कल नगर पालिका द्वारा रेडी वालों पर जो कार्रवाई की गई, इनके जो कांटे बट्टे रेडी वगैरह जैसे बर्बरतापूर्ण जैसी कार्रवाई थी कि एक तरफ तो नगर पालिका 10 रुपये रेडी के भी इनसे बाजार में जो ले रही है और दूसरी तरफ इन लोगों से टारगेट कर रही है। और कई रेडी वालों ने यहाँ तक आरोप लगाया कि नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनसे अवैध रूप से सब्जियां मांग रहे हैं, किसी से 2 किलो 4 किलो। तो इस तरह की समस्याओं को लेकर आज हम ईओ साहब से मिले हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे से इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी और जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उसको हम सस्पेंड करेंगे और भविष्य के अंदर जो अस्थायी जो रेडी वाले जो बाजार में घूम रहे हैं उनको स्थायी ठिकाना भी नगर पालिका देगी। रुक करते हैं अगली खबर की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रडार पर अब डूंगरपुर जिला भी आ गया है। एजेंसी ने 13 दिसंबर को डूंगरपुर जिले के गलियाकोट में छापेमारी की है। इसके बाद 6 अधिकारियों की टीम ने मौलाना को थाने में लाकर करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। गुजरात में हिम्मत नगर के निवासी मौलाना सलमान पुत्र अब्दुल जलील गलियाकोट में मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं। एनआई की छापेमारी को जैश-ए-मोहम्मद की आतंकी साजिश से जुड़े मामले में कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि कार्रवाई को लेकर स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। सूचना है कि एनआई की टीम मौलाना का मोबाइल भी अपने साथ ले गई है। एसपी मोनिका सेन ने बताया कि एनआईए की टीम गुरुवार तड़के करीब 4 बजे डूंगरपुर के चित्री थाना क्षेत्र में गलियाकोट में आई थी। यहां मौलाना सलमान के घर पहुंची और छापेमारी की। इस दौरान मौलाना से पूछताछ भी शुरू की गई। इसके बाद मौलाना को चित्री थाने लाया गया।
रुक करते हैं अगली खबर की। भजनलाल शर्मा सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। प्रदेश सरकार रोजगार के मुद्दे पर लगातार काम कर रही है। राजस्थान में सफाई कर्मियों की भर्ती का पैटर्न बदलने वाला है। आपको बता दें, नई व्यवस्था के अनुसार राजस्थान में सफाई कर्मियों की भर्ती पहले संविदा के आधार पर होगी। खास बात यह है कि संविदा पर नियुक्त हुए कर्मियों के कामकाज की समीक्षा हर 3 महीने पर की जाएगी। रिव्यू में काम में लापरवाही मिलने पर नौकरी खत्म भी की जा सकती है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।